नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, निर्जला एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को बिल्कुल निर्जल रहकर करना चाहिए। मतलब बिना जल की एक भी बूंद ग्रहण किए इस व्रत का पालन किया जाता है। और अगर इस प्रकार से कोई भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर लेता है, मतलब बिल्कुल निर्जल रहकर, तो ऐसे में वर्ष भर में जितनी भी एकादशी आती हैं उन समस्त एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है मात्र निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने से। लेकिन निर्जला एकादशी का जो ये व्रत आता है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आता है। और ज्येष्ठ मास की तपती हुई इस गर्मी में निर्जल रहकर इस व्रत के सभी नियमों का पालन करना अत्यंत ही कठिन होता है और किसी कठोर तपस्या के समान ही होता है। इसलिए इस व्रत का जो फल होता है वो भी कई गुना होकर प्राप्त होता है। और शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भी भक्त किसी भी मनोकामना से निर्जल रहकर पूरी तरह से इस व्रत के नियम का पालन करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए धार्मिक शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर आप वर्ष भर की समस्त एकादशियों का व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी कारणवश अगर आप किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो मात्र अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे आपको संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में कि निर्जला एकादशी का व्रत हमें कब रखना है। देखिए, इस बार तिथि को लेकर बहुत सारे संशय हैं कि कब हमें व्रत करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके सभी संशय का समाधान करने वाली हूँ कि किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना चाहिए और पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और अगर आप किसी भी विशेष मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं तो वो आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। और अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको पानी कब और कैसे पीना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और पौराणिक कथा के अनुसार जब वेद व्यास जी ने पांडवों को एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो भीमसेन के मन में चिंता सताने लगी। उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि आप तो प्रत्येक माह के हर पक्ष में एक व्रत रखने को कह रहे हैं, लेकिन वे तो एक समय भी भोजन के बिना रह नहीं सकते, फिर व्रत कैसे रखेंगे? क्या उनको एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त नहीं होगा? तब वेद व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर के समस्त एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह निर्जला एकादशी व्रत है। निर्जला एकादशी व्रत करने से तुम्हें यश, पुण्य और सुख प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तब भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा और इस वजह से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी भी माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत है। कठोर तपस्या के समान ये व्रत होता है। और अब जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी एकादशी जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, इसकी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना चाहिए और किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जून को सुबह 7:25 पर और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 11 जून को सुबह 5:45 पर। तो व्रत हमें कब रखना चाहिए? देखिए, वैसे तो इस बार पंचांग भेद होने की वजह से
निर्जला एकादशी का जो ये व्रत होगा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिनों में किया जाएगा। कई स्थानों पर ये जो व्रत होगा 10 जून को भी लोग धारण करेंगे और कई भक्त जो हैं 11 जून को ये व्रत धारण कर रहे हैं। तो पंचांग भेद होने की वजह से इस बार जो निर्जला एकादशी का व्रत है 2 दिन किया जाएगा। लेकिन भक्तों के प्रश्न आते हैं कि किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, किस दिन व्रत करने से ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए, पहले समझिए इस चीज़ को। अगर आप एकादशी के प्रारंभ का समय देखेंगे तो सूर्योदय के बाद तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जून को सुबह 7:25 पर, मतलब दशमी युक्त एकादशी है, क्योंकि 7:25 तक दशमी तिथि रहेगी। उसके बाद से एकादशी का प्रारंभ हो रहा है और शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त जो एकादशी होती है वो शुभ नहीं मानी जाती है, उसका फल श्रेष्ठ हमें प्राप्त नहीं होता है। और 11 जून को सूर्योदय के बाद एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 12 जून को द्वादशी तिथि सुबह 3:23 पर समाप्त हो रही है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मतलब इस बार जो 11 जून को एकादशी है, निर्जला एकादशी, तो इस दिन हमें 3 तिथियों का जो महासंयोग प्राप्त हो रहा है, ये बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है और इस एकादशी को त्रिस्पृशा महा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार त्रिस्पृशा महा एकादशी का जो शुभ संयोग होता है ये बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत कम प्राप्त होता है। और जब भी ऐसा शुभ संयोग बनता है तो इस दिन हमें महा एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो 11 जून की जो एकादशी है बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी है। लेकिन फिर भी अगर आपके क्षेत्र में, जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपके परिवार में, आपके आसपास अगर 10 जून को एकादशी का व्रत धारण किया जा रहा है तो बिल्कुल आप 10 जून को भी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पंचांग भेद होने की वजह से ऐसी स्थिति आ रही है। तो ऐसे में जिस दिन भी आपके परिवार में ये व्रत धारण किया जा रहा है, आप बिना किसी संशय के इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। जैसे कि 2 दिन की एकादशी है, तो ऐसे में 2 दिन के व्रत के अनुसार ही आपसे पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में भी मैं बात करने वाली हूँ। तो जो भक्त 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे उनके लिए पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा दोपहर में होगा। 11 जून को दोपहर 1:44 से 4:32 तक का जो समय है, इस समय में आप निर्जला एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि दोपहर में पारण क्यों करें, क्या सुबह पारण नहीं कर सकते हैं? देखिए, एकादशी व्रत का जो पारण होता है हरिवासर समाप्ति के बाद ही किया जाता है। अब हरिवासर क्या होता है? द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद जो द्वादशी तिथि का पहले 1/4 का समय होता है उसे हरिवासर कहा जाता है। और एकादशी व्रत के पारण करते समय हरिवासर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हरिवासर के समय में एकादशी व्रत का पारण करना पाप के समान माना गया है। तो इसलिए इस बार जो पारण का समय होगा 10 जून को अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो 11 जून को दोपहर में ही आप व्रत का पारण करेंगे। और अब बात करते हैं कि अगर आप 11 जून को व्रत कर रहे हैं तो पारण कब करना चाहिए। देखिए, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत 11 जून को कर रहे हैं तो पारण का समय 12 जून को होगा और 12 जून को सूर्योदय के बाद ही हम पारण कर सकते हैं। तो सूर्योदय के बाद पारण करने का यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:44 से 8:24 तक का जो समय है, इसी समय में आपको पारण कर लेना चाहिए, यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत खोल लेना चाहिए। और अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम क्या होते हैं। देखिए, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन लेना चाहिए और दशमी तिथि के दिन शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप रात को कुछ खाना चाहते हैं तो आप ऐसे में फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। और दशमी तिथि की रात्रि में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि के दिन से ही भूमि पर शयन करना चाहिए। तो अगर संभव हो तो आप भूमि पर शयन कर सकते हैं, और अगर आप भूमि पर शयन नहीं कर सकते हैं तो अपनी बिस्तर की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले फल अर्पित करने चाहिए और पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करने चाहिए। आज के दिन भगवान श्री विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए या केसर मिश्रित दूध से करना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। आपके पितरों को भी मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से
आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। तो आज के दिन भगवद गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री विष्णु के सामने भजन कीर्तन करने से, उनके मंत्रों का जप करने से और रात्रि जागरण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और जिस भी प्रकार की मनोकामना हो, आज की रात्रि जागरण करते समय भगवान श्री विष्णु से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मन की कोई भी कामना हो, भगवान श्री विष्णु की कृपा से वो पूर्ण होती है। और शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन जल का वितरण करना चाहिए। अगर आप आज के दिन मीठे जल का वितरण करते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, चाहे पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, किसी भी जीव जंतु के लिए अगर आप पानी की व्यवस्था आज के दिन करते हैं तो इससे आपको कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है और ये जो पुण्य फल होता है जन्म जन्मांतर तक आपको प्राप्त होता रहता है। इसलिए आज के दिन जल का वितरण अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तब तो आपको करना ही चाहिए। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी अगर निर्जला एकादशी व्रत का फल पाना चाहते हैं, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज के दिन अधिक से अधिक मीठे जल का वितरण करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जल वितरण करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और आप जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य फल अर्जित कर लेते हैं। तो आज के दिन पानी की व्यवस्था प्यासे जीवों के लिए जरूर करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रखते हैं तो आपको पानी कब पीना चाहिए। देखिए, ये जो व्रत होता है निर्जला एकादशी का, सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक का होता है। तो अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर करना चाहते हैं तो ऐसे में जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन सूर्योदय से पहले जल ग्रहण करेंगे और उसके बाद अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन पारण करने के वक्त ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ही आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिए। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में हैं, निर्जल व्रत रख सकते हैं, तभी आपको निर्जल रहना चाहिए। और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, पूरी तरह से निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे में इस व्रत को आप फलाहार के द्वारा यानी फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर भी पालन कर सकते हैं। और आप चाहें तो फल ना खाकर सिर्फ जूस द्वारा भी, मतलब लिक्विड चीजें लेकर भी आप इस व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही आप इस व्रत के नियम का निर्धारण अपने लिए कीजिए। सभी जो व्रत करने वाले व्रती हैं अपने नियम खुद से निर्धारित करें कि वो किस प्रकार से व्रत रखने में सक्षम हैं। क्योंकि देखिए, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का भजन कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। मतलब यथासंभव हम ज्यादा से ज्यादा आज के दिन भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का, स्तोत्र का ध्यान करते हैं और पाठ करते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम स्वस्थ रहकर ये व्रत धारण करें। तो अगर आप पूरी तरह से निर्जल रहकर और भगवान श्री विष्णु की इस प्रकार से पूजा आराधना खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं तो जरूर आपको निर्जल रहना चाहिए। और आप बिल्कुल, भगवान श्री विष्णु की कृपा है आपके ऊपर, जो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप रह सकते हैं निर्जल। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, निर्जल रहने के बाद उनकी स्थिति पूजा पाठ करने की, ध्यान मंत्र साधना करने की नहीं है, या फिर भगवान श्री विष्णु का मंत्र जप इत्यादि करने में वो समर्थ अपने आप को नहीं पाते हैं, तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। निर्जल तभी रहिए जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, या फिर आपसे जितने समय निर्जल रहा जाता है उतने समय तक आप निर्जल रहिए। उसके बाद आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं, या आप चाहें तो दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलों के रस के द्वारा भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ निर्जला एकादशी से संबंधित जो भी संशय आपके मन में थे, सभी संशय इस वीडियो से दूर हो जाएंगे। और अगर आपके पास निर्जला एकादशी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जय माता रानी के जयकारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइए। अपना कोई भी सुझाव हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को निर्जला एकादशी से संबंधित संशय है। तो इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को भी निर्जला एकादशी का व्रत करने में आसानी होगी। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।